Hello guys, so today we are going to do a solution of Laplace equation in plane polar coordinates, ठीक है। एंड इसके बाद हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसके बाद हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सब में करने वाले हैं। पर सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज लैपलेस इक्वेशन, है ना, यही अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या ही सॉल्व करेंगे। सो लेट मी राइट हियर। जो लैपलेस इक्वेशन होती है ना, दैट इज del to u over del x square plus del to u over del y square plus del to u over del z square is equals to 0। तो दिस इज अ लैपलेस इक्वेशन। इसका सोल्यूशन भी मैंने करा रखा है, सेपरेशन वेरिएबल से भी इसका सोल्यूशन करा रखा है, तो आप उस वीडियो के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारी लैपलेस इक्वेशन है। एंड सपोज व्हाट इफ द इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, मतलब z पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो अगर इफ इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ z, ठीक है, अगर z पर डिपेंड नहीं करिए तो इक्वेशन हो जाएगी डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसी का हम सोल्यूशन करेंगे बाई प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इफ x कॉमा वाई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, किसी भी इक्वेशन की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y है, जैसे हमारी इक्वेशन में भी इसमें x, y हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट P, और पॉइंट कहाँ है, प्लेन में, ठीक है, बिकॉज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो x, y है तो उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे तो r कॉमा थीटा इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो उसके r कॉमा थीटा क्या हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। देन वी नो व्हाट वी हैव टू डू, x को हम मान के चलते हैं r cos थीटा, y को मान के चलते हैं r sin थीटा, है ना। लेट जस्ट नेम दिस इक्वेशन एज फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम अब स्क्वायर और ऐड कर दें फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो व्हाट विल गेट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1, ठीक है। तो मैं इतना बेसिक करा रही हूँ कि सबको ही समझ में आ जाए। लेट जस्ट नेम दिस एज थर्ड, ओके। देन आर का वैल्यू आ गया, आर एंड थीटा दो हैं तो थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। व्हाट इफ वी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स। आर से आर यहाँ कट गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया y ओवर x एंड थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स y ओवर x। लेट जस्ट नेम इट एज 4, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने ये वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे पास इक्वेशन तो ये थी ना, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे तो इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए डबल डिफरेंशिएशन के लिए पहले सिंगल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पता होना चाहिए, तो डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे जैसे एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स थे आर थीटा के, तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल थीटा, है ना, बिकॉज यू एक्स में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, डेल यू ओवर यहाँ x आएगा, ठीक है, डेल यू ओवर डेल थीटा इंटू डेल थीटा ओवर डेल एक्स, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब हमने जो इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन थर्ड है हमारी, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन थर्ड यहाँ लिखूं, इक्वेशन थर्ड हमारी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट आई विल गेट इज 2x, y के लिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में r को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल आर ओवर डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो x ओवर r वैल्यू हो गई डेल आर ओवर डेल एक्स की, ओके। एंड x को अभी हमने लेट किया था, इक्वेशन फर्स्ट जो थी वो मेरी ये तो थी, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। लेट जस्ट पुट हियर
आर कॉस थीटा ओवर आर इज इक्वल्स टू डेल आर ओवर डेल एक्स। आर से आर कट गया, कॉस थीटा हो गया डेल आर ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ तक तो हो गई थी इक्वेशंस, है ना। तो लेट्स जस्ट नेम इट एज 5। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड डेल आर ओवर डेल एक्स, जो यहाँ पुट करने हैं, समझ आ गया। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, अब डेल थीटा ओवर डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो डेट थीटा जो था, फोर्थ इक्वेशन जो हमारी थी वो था थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से। वी नो डेट ये 9th 10th 11th में है शायद, 9th 10th में तो नहीं है। ये थीटा tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x का वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं। लेट्स जस्ट पुट हियर, तो यहाँ हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, है ना। और चेन डिफरेंशिएशन रूल हमारा चलता ही है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1 ओवर, लेट्स जस्ट टेक एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, डेल थीटा ओवर डेल एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, कट गया, है ना। सो डेल थीटा ओवर डेल एक्स का वैल्यू आ गया माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। देन व्हाट वी हैव टू डू इज वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। y का वैल्यू था r साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस r साइन थीटा, एंड फर्स्ट इक्वेशन में वी हैव पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वो पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा ओवर आर। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली अब ये जो मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं, इसको हम इक्वेशन, जो हमारा ये इक्वेशन था ना, मेन इक्वेशन इज दिस, है ना। लेट्स नेम इट एज फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन अगेन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ये था डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल आर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा इंटू डेल थीटा ओवर डेल एक्स। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डेल यू ओवर डेल आर में कोई चेंज नहीं होगा, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना। तो जो डेल आर ओवर डेल एक्स था उसका वैल्यू हमारा आया था कॉस थीटा, पुट कर देते हैं कॉस थीटा प्लस डेल यू ओवर डेल थीटा ओवर डेल एक्स तो यही लिखा है माइनस साइन थीटा ओवर आर। ठीक है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स का वैल्यू जो है इट इज कॉस थीटा डेल यू ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल यू ओवर डेल थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया सपोज बी। देन क्योंकि ए माना था ना डेल यू बाई डेल एक्स को यहाँ मैंने, तो ये इक्वेशन बी हो गई, वैल्यूज पुट कर दिया मैंने यहाँ। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें तो अभी भी ये नहीं निकालना है, अभी भी हमारे पास आंसर तो नहीं आया, क्योंकि हमें फाइंड करना था डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स निकालें इक्वेशन बी से, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल बाई डेल थीटा। लेट्स जस्ट नेम इट एज सिक। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। अगर इसका वैल्यू चाहिए, मतलब डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू चाहिए, तो मैं ये नहीं कर सकती क्या, डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिकॉज अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो बी एंड सी, यूजिंग बी एंड सी, तो बी एंड सी का अगर मैं यूज करूंगी तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल बाई डेल थीटा। ओके, देन अंदर आएगा यहाँ cos थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल थीटा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लेट जस्ट राइट इट एज cos थीटा, है ना, डेल बाई डेल आर, है ना, इसका पूरे से मल्टीप्लाई होगा, मतलब cos थीटा
डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल बाई डेल थीटा का स्मूथ से मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल थीटा। ठीक है, आई होप इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी इतने में। देन व्हाट वी हैव टू डू, इसको फर्दर सॉल्व करना है। इट मींस कॉस थीटा तो बाहर रहने दीजिए, है ना। आप डेल बाई डेल आर है, लेट मी चेंज द पेन, है ना। देखो मतलब डिफरेंशिएशन करना है फिर से इसका, तो देखो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट वाला ऐसे ही, ओके। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, जब सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा तो टर्म ही गायब हो गया, ओके। देन माइनस, फिर क्या करना है, इस वाले को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, माइनस बाहर रहने दिया, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया, साइन थीटा ओवर आर को ऐसे ही रहने दिया, फर्स्ट वाले ऐसे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन तो डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। देन प्लस डेल यू बाई डेल थीटा ऐसे ही रहा, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। देन माइनस, माइनस है, ये टर्म तो बाहर ही है, माइनस साइन थीटा, लेट मी राइट फ्रॉम हियर, ठीक है, माइनस साइन थीटा ओवर आर, ठीक है। अगेन सेम चीज, कॉस थीटा ऐसी, तो फर्स्ट ये वाला, अब ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट वाला ऐसी, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा हो जाएगा, प्लस सेकंड वाला ऐसी, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ओके। देन व्हाट वी हैव टू डू, माइनस साइन थीटा ओवर आर, ऐसे ही फर्स्ट वाला इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको, फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन मतलब डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर, ओके। देन प्लस डेल यू बाई डेल थीटा ऐसी, माइनस साइन थीटा बाई आर का करेंगे, एक माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो गया साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो हमको ये मिलेगा cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर, ओके। देन माइनस cos थीटा साइन थीटा, बिकॉज cos थीटा का सबसे ही मल्टीप्लाई होना है, ओके, साइन थीटा ओवर आर डेल डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा, ओके। देन इट विल बी माइनस हो गया, देन माइनस साइन थीटा cos थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल यू ओवर डेल थीटा, ठीक है। देन इट विल बी माइनस साइन थीटा cos थीटा ओवर आर डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा, ओके। एंड देन इट विल बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल आर, ठीक है। एंड माइनस 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 प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर माइनस, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओके। ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो माइनस साइन थीटा का आएगा माइनस कॉस थीटा, है ना, तो माइनस रहेगा यहाँ पे और यहाँ हो गया कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा, यहाँ गड़बड़ कर दिया है मैंने, माइनस साइन थीटा ओवर आर तो बाहर है, ठीक है, हाँ यहाँ कॉस थीटा ही आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा ओवर, यहाँ आर ही हो जाएगा बिकॉज ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हुआ है बस, तो ओवर आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। सो ये हमारा डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू का वैल्यू आ गया। शायद ये यहाँ मैंने साइन गलत लिख दिया है बिकॉज इसका इससे करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू आ जाएगा जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे जो मैंने करा है ना, बिकॉज ये माइनस था, ओके, ये जो था माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो ये जो हमारा इतना बड़ा वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है हमारा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का, ठीक है। सिमिलरली जो है हम डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ डायरेक्टली, आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा साइन स्क्वायर थीटा डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर आर। देखो जैसे ना यहाँ पे सेम ब्रैकेट है ये, है ना, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ओवर आर डेल टू, तो इसको ना हम ऐड कर सकते हैं, अभी मैं करके भी दिखा दूंगी। पहले डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हूँ, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर आर डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा, ओके, देन माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल आर प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है, एंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर भी सॉल्व करके नीचे मैं लिख रही हूँ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो था, लेट मी डिलीट इट हियर, ठीक है, जो डेल टू डेल एक्स टू का वैल्यू आएगा वो आएगा cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर, तो ऐसे ही रहा, ठीक है। देन ये जो वैल्यू है हमारी माइनस, बिकॉज ये सेम ब्रैकेट है देखो, एंड ये भी है ना, माइनस माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आर डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा, ठीक है। देन ये भी सेम ब्रैकेट से है ना, ये प्लस में हो जाएंगे ये और ये वाले, है ना, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल यू ओवर डेल थीटा, ओके। देन बाकी के ब्रैकेट तो ऐसे ही लिख देंगे, बाकी क्या रह गया, एक तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर वाला, है ना, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा है, गलत लग रहा है थोड़ा, जस्ट वेट, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेन इक्वेशंस है, तो लेट जस्ट नेम इट एट फर्स्ट एंड लेट इट नेम एज सेकंड, है ना, और इन्हीं को ऐड करना है हमें, जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो इसी को ऐड करने से आएगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी लैपलेस इक्वेशन। यहाँ अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करने जाएं तो क्या आने वाले हैं, कि लेट जस्ट ऐड, सो जब हम दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो वील गेट, मतलब फर्स्ट और सेकंड को cos स्क्वायर थीटा डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर आर डेल टू यू ओवर डेल आर डेल थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा टू
ठीक है, प्लस डेल साइन स्क्वायर थीटा डेल 2u ओवर डेल r2 प्लस 2 cos थीटा साइन। देखो ये ना अभी पढ़ने में बहुत ही ऐसे अजीब अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको एक बार करोगे ना बहुत इजी है, बिकॉज बेसिक अगर समझ में आ गया तो आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, 2 cos थीटा एंड साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। जो भी हमने अभी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिखी थी ना न्यूमरल में रोमन नंबर में, उसी को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर डेल यू बाई डेल आर प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल 2u बाई डेल थीटा 2। ठीक है, ये जीरो होने वाला है हमारा, बिकॉज लैप्लास इक्वेशन जीरो के इक्वल होती है। अब यहाँ जो टर्म्स कट रहे हैं देखो, ओके यहाँ देखो ये वाला जो टर्म है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में कट जाएगा आराम से। ओके, एंड ये है प्लस कॉस 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर स्क्वायर, ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और सो जो हमारी इक्वेशन आने वाली है वो एक डेल 2 ओवर डेल स्क्वायर का एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन प्लस डेल यू ओवर डेल आर अगर हम लिखें तो साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई आर प्लस डेल यू बाई डेल में है cos स्क्वायर थीटा बाई आर प्लस डेल 2u ओवर डेल थीटा 2 अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर। इक्वेशन जीरो के इक्वल है। ठीक है, ये वन हो जाएगा तो ये रहा डेल 2u ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल आर, एलसीएम आएगा यहाँ आर, ऊपर वन हो गया तो 1 ओवर आर। ठीक है, प्लस डेल 2u ओवर डेल थीटा स्क्वायर, एलसीएम आया 1 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो लैप्लास इक्वेशन जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ रही है वो है डेल 2u ओवर डेल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर डेल यू बाई डेल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर del 2u over del theta 2 is equals to 0. So this was the main Laplace equation. I hope clear हो गया होगा। देखो इसको मैं दोबारा से एक बार आपको समराइज करा देती हूँ, कुछ नहीं था, ये हमारी Laplace equation थी, z के इंडिपेंडेंट में हमने लेके चले फॉर मेकिंग इट इजी, है ना। देन x r cos थीटा y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ओके, देन हमने यहाँ पे दो बेसिक दो इक्वेशन निकाली और इन्हीं के हेल्प से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखो अगर इक्वेशन आ गई तो हमने कुछ नहीं करा, डेल 2u ओवर डेल x2 निकालना था, डेल u बाई डेल x निकाल लिया, फिर उसका डेल बाई डेल x कर दिया, वैल्यूज निकाल ली थी, है ना। उसके बाद डेल u बाई डेल x निकालने के बाद डेल बाई डेल x भी निकाल लिया वहां से, और उसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ गई थी। बिल्कुल जब हमने सॉल्व किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई थी। सेम इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखो, x के रेस्पेक्ट में cos स्क्वायर थीटा है तो y में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस 2 cos थीटा sin थीटा है तो माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज कर देने हैं जब cos और sin दोनों संग में हो। ठीक है, एंड एक हो तो आप इसको नॉर्मली साइन सेम रहने देंगे, जो साइन स्क्वायर था तो cos स्क्वायर हो गया, कोई साइन चेंज नहीं करा। एंड अगर आपके पास टाइम हो और आपको समझ में आ रहा हो इजीली आप इसका डबल डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, मिनिमम 5 मिनट्स लगने वाले हैं। देन इन दो इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया और हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। हाँ थोड़ा ये लेंथी इसलिए है बिकॉज इसमें हमें वर्क बहुत करना पड़ रहा है ना। बेसिक इक्वेशन तो बहुत छोटी सी आ रही है और ये हमारी क्या है, लैप्लास इक्वेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स।